चलिए दोस्तों, आप लोगों को ज़मीन दिखाने ले चलते हैं। ख़रीदना नहीं ख़रीदना ये तो बात की बात है। और दोस्तों हमें खुद भी नहीं पता कि हम ख़रीद रहे हैं या नहीं। हम सब के सब काम पे जा रहे थे, पर अचानक से प्लान बन गए और हमने सोचा चलो ज़मीन देख के ही आते हैं। दोस्तों बंगाली में एक कहावत है कि उठ लो बाई कटक जाई, बस यही वाली किस्सा है। और दोस्तों ये रमेश बिदुरी मेन रोड है, बस यहीं से हमें बस रिक्शा जो भी है लेना है और बॉर्डर तक पहुँचना है। बॉर्डर की उस पार है। देखो एक बाल बना रहे हैं। हाथ नीचे करो, देख साला। देखिए दोस्तों, बस लेके हम लोग बॉर्डर की इस पर आ चुके हैं और देखिए आप लोग देख ही सकते हैं कि बॉर्डर की इस पर आए हैं, इसका मतलब पता नहीं कहाँ पहुँचे हम लोग। और दोस्तों ये देखिए ये बदरपुर बॉर्डर है और बॉर्डर की इस पार हम लोग आ चुके हैं। और ये जो है ये हरियाणा है। उधर बॉर्डरपुर उस साइड दिल्ली है और इस साइड हरियाणा है। और ये जो है बदरपुर बॉर्डर है। और ये दोस्तों एक बिल्डिंग देखा मेरे को, तो इसमें लिखा हुआ है JCB। तो ये क्या है मुझे समझ में नहीं आया, फिर भी मैंने वीडियो बना लिया कि अगर भटक जाऊँ तो ढूंढते ढूंढते यहीं पे आ जाऊँ। तो दोस्तों ये देखिए, और ये जो है ये मुंबई हाईवे है और यहीं से हमें कोई दूसरा ज़मीन दिखाने ले जाएंगे। जिनकी ज़मीन है उन्हीं की कोई होगा। तो ये देखिए हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, वो लोग आ गए हैं और हम तीनों पीछे बैठे हैं। और यहाँ पे भैया और वो ड्राइवर है। और दोस्तों हम ज़मीन मतलब आसपास देखते देखते भी जा रहे थे और बहुत बातें भी कर रहे थे, क्या है नहीं है, कैसे क्या है, होगा नहीं होगा, क्या क्या फैसिलिटी है। और दोस्तों सच बात तो ये है, जैसे जैसे हम लोग जा रहे थे वैसे वैसे मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि आसपास की नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। अच्छा मुंबई हाईवे ये, अच्छा जैसे हमारा वो बदरपुर हाईवे यहाँ से आया वहीं से ये है। हाँ जी, बॉर्डर से ही ऊपर वाले हाईवे अलग। दोस्तों गाड़ी में बैठने से पहले तो भैया बोल रहे थे कि ज़्यादा दूर नहीं है, पर गाड़ी में बैठे हम लोग आधे घंटे से ऊपर हो चुके, अभी तक ज़मीन की करीब तक नहीं पहुँचे। वो है हाँ, 3 बने हुए हैं ऊपर, 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उतर जाएंगे, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। MVN अमृता हॉस्पिटल है ये, यूनिवर्सिटी कॉलेज है ये मैम, कॉलेज। दोस्तों ड्राइवर भैया हम लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा रहे थे, क्योंकि ड्राइवर भैया का ये ड्यूटी है। और दोस्तों हम लोग बोर हो चुके थे क्योंकि अभी तक हम लोगों को ज़मीन नहीं दिखा। अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। नहीं शॉर्टकट हो जाएगी ना, घूम के क्या जाना है, ज़मीन के अंदर से ऊपर से जाना ना, जब घर बन जाएगा तो उसको ऊपर से जाना, ठीक है ना। दोस्तों मैं तो बोर हो ही चुकी थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि आंटी लोग बोर हो, तो उन लोगों को थोड़ी सी हंसा रही थी मैं, और हंसाते हंसाते हम लोग ज़मीन पहुंच ही गए। और यही है वो ज़मीन जिस ज़मीन के इंतज़ार में थे हम लोग। और दोस्तों इस ज़मीन में आने के बाद ना मेरा दिल जो है टूट सा गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतना खाली जगह पे ज़मीन है। क्योंकि ये जो है ना ये खेती है, खेती। और खेत की बीचों बीच कोई कोई होगा जो घर बनाना स्टार्ट कर रहा होगा, सोच रहा होगा कि मैं घर बनाऊँ रहूँ। और दोस्तों आसपास दूर दूर तक कोई घर नज़र नहीं आ रहा है, नहीं कोई लोग दिख रहा है। बहुत देर बाद कोई आ रहा है, वो भी बाइक लेके, पैदल के तो कोई भी नहीं आ रहा है, बाइक लेके आ रहा है। अब जिनके पास बाइक है वो ही यहाँ पे रह सकते हैं। अब दोस्तों जिसके पास बाइक नहीं वो बेचारा क्या करेगा। और दोस्तों ये देखिए दूर दूर तक आपको कुछ नज़र आ रहा है, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और दोस्तों कुछ लोगों ने तो घर बनाना भी शुरू कर दिया। ये देखो कोई है जो घर बनाना शुरू कर दिया, मतलब शुरू क्या किया, वो भी चाह रहा है बेचारा कि मैं घर बनाऊं, पर वो भी क्या करेगा, अकेले इंसान तो रहेगा नहीं। और दोस्तों यहाँ पे एक घर है, वो भैया बार बार यही कह रहा है यहाँ पे कोई लोग रहते, ये देखो घर बनाया। पर दोस्तों जितना मुझे समझ में आया कि ये जो है जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनका ये रेस्ट रूम है, जो वो लोग दोपहर को आती है तो यहाँ पे आके थोड़ी सी बैठ पाए, थोड़ी सी चावल वावल जो भी है खाना वाना लेके आते तो दोपहर को खाए। तो मुझे नहीं लगता कि वो रहने लायक घर है। तो भैया मुझे वही चीज़ बोल रहा है ये घर है रहते। अब देखिए ये लोग जैसे बहुत देर बाद कोई ये कह रहा है, वो भी बाइक में, किसी को अब पैदल तो ये नहीं देखेंगे, क्योंकि पैदल के इंसान कितना दूर तक चलेंगे। और दोस्तों ये ज़मीन ये जो है ये पता नहीं क्या है, कोई मोटर वोटर का पाइप वहाँ से पानी आती है, ऐसा कोई सिस्टम है। तो ये है ज़मीन, देखिए दोस्तों ये 60 गज का है दोस्तों, ये भी 60 गज का है। और ये जो लाइन लगा हुआ है ना इसकी इस साइड में जो है ये भी 60 गज का है। तो पूरा टोटल जो है 120 गज का है, जिसकी कीमत है 6 लाख। और अगर आपने 60 गज लिया तो उसका कीमत है आपका 3 लाख। और अगर 120 गज लिया तो 60 लाख। और उसमें आपको 25% ऐसा कुछ बोल रहे थे कि इनको देना है।
तो दोस्तों ये जो है देख रहे हो, ये 200 गज है, 100 करके। ये 100 गज है और ये 100 गज है, 200 गज टोटल। ये देखिए यहाँ पे जो है ये 200 गज है और उस साइड जो दिखाया था आपको वो है 120 गज। अब दोस्तों वो लोग हम लोग इसी ऑफिस में ले आए, कुछ समझाना है। और ये देखिए ये पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट में बताना। मैंने बस आप लोगों को दिखाने के लिए ये वीडियो बना लिए थे। और दोस्तों यही था मसला।